जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। हम सब जो क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा का जो सीरीज चला रहे थे, उसी के प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम सब एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11, और अब इससे आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो 11 तक हमारा क्या हो चुका था? कंप्लीट हो चुका था। और अभी फिलहाल चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से। तो 6.3 का देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, इससे पहले लगातार हम एक एक प्रश्न बता चुके हैं। अगर आप सब लोग को किन्हीं का अगर कहीं भी प्रश्न अगर छूटा है तो वो जा करके वीडियो अवश्य देख लें। वीडियो देखने के दो रास्ते हैं, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां नीचे चले जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। या फिर अगर वहां से पता नहीं चल रहा तो प्लेलिस्ट से जाइए और वहां सभी वीडियो आपको एक साथ मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आप देखते हुए वीडियो को देख ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ फिलहाल जिस जो आए करने हम सब 12 से, उससे आगे बढ़ते हैं। उससे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन 12 देखिए, एक चित्र दिया हुआ है। 12 में एक क्या दिया हुआ? एक चित्र दिया गया है, जो कि ए बी सी इस तरीके के चित्र बनाए गए हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये यहाँ टकराया, यहाँ आया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये कोण एक हो गया और ये कोण दो हो गया। ठीक है, इसमें दिया गया है तो 12 में दिया है, 12 में दिया है क्या? कोण एक बराबर कोण दो, ए सी बटा बी डी बराबर सी बी बटा सी ई। सिद्ध क्या करना है, जो देखिए सिद्ध करे कि त्रिभुज ए सी बी समानुपाती त्रिभुज डी सी ई। पहले ये जो संगत भुजाएं हैं उसको ढूंढो कि ये कहाँ दिया हुआ है। अर्थात ए सी कहाँ नजर आ रहा? ए सी ये रहा हमारा बड़े त्रिभुज का, और बी डी, बी से लेके डी तक ये त्रिभुज में इसमें नजर आया। फिर सी बी, सी बी कहाँ नजर आ रहा? सी बी, तो ये रहा हमारा सी बी बड़े त्रिभुज का। और सीई, सीई ये रहा इस छोटे त्रिभुज का, सीई दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात ये बड़े त्रिभुज को समरूप किया है और ये त्रिभुज। चलिए, जो पूछा है उसमें हम चलते हैं, जो सिद्ध करना है डायरेक्ट उसमें चलिए। परमान त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज त्रिभुज डी सी ई में, अब एक बात बताइए, ए सी बी और डी सी ई में, तो इसमें हम कोण एक बराबर कोण दो कर देंगे। और ये जो कोण ए सी बी और डी सी ई, और ये जो कोण सी होगा वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तो कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या हो गया? उभय। तो बताओ, एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो गया कि नहीं? ए सी बी समरूप त्रिभुज डी सी ई, कहां से? एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। और यही क्या करने कह रहा था? सिद्ध करने कह रहा था। तो ए सी बी समरूप त्रिभुज डी सी ई, और ये क्या हो गया? प्रूफ दैट। तो 12 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं 13 की ओर। अभी चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया। एक त्रिभुज बनाया गया इस प्रकार, इस प्रकार एक त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, और ये त्रिभुज बनाया गया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको इस तरफ बढ़ाया गया है पी तक, और इसको इस तरफ बढ़ाया गया है क्यू तक, और यहाँ से इसको मिलाएं और यहाँ से इसको मिलाएं। ठीक है, तो ये हो गया सी हमारा, ये हो गया सी हमारा। तो ए बी सी यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार ए बी को दोनों ओर पी और क्यू तक बढ़ाए गए, इस प्रकार बढ़ाए गए हैं कि ये बराबर है। मतलब कहने का मतलब ए बी सी एक समद्वि समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी को दोनों तरफ, ए बी को दोनों तरफ, ए बी को दोनों तरफ पी तथा क्यू तक बढ़ाया गया है, क्यू बढ़ाया बढ़ाया गया है। ठीक है, अब इसी में दिया क्या है हमारा? ए पी गुना बी क्यू बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, सिद्ध क्या जानना?
सिद्ध करे कि त्रिभुज ए सी पी समरूप त्रिभुज बी क्यू सी। यहाँ से प्रमाण हम लिख लेते हैं और जो सिद्ध करना है उसको सबसे पहले लिखिए और दिमाग उसी पे लगाइए, क्योंकि दो जगह हम दिमाग लगाएंगे। एक दिया हुआ है जिस पर देखिए, यहाँ हम दिमाग इस चीजों पे लगाएंगे कि पूछा क्या है, ए सी पी, तो ए सी पी ये त्रिभुज कर्गी वाला और बी क्यू सी ये त्रिभुज कर्गी वाला को समरूप करना है। अच्छा, उसके बाद इसमें बीच में दिया क्या है, एपी, तो ये रहा एपी गुना बी क्यू बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसमें देखिए ई त्रिभुज जो है, ये एगो त्रिभुज नजर आ रहा, ठीक है, और इसके अगल बगल वाले त्रिभुज को समरूप करना है। तो सबसे पहले ई कोण बहिष कोण जो है, ई कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब एक इसका बराबर हो गया, साथ में बी ए को पी तक बढ़ाया गया है, तो ये वाला दूरी पी से ए तक की दूरी और बी से क्यू तक की दूरी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और उसके बाद जो कोण P होगा वो कोण Q के भी बराबर होंगे। हो गया त्रिभुज समरूप, हो गया त्रिभुज समरूप। तो इसी में चलेंगे, किस में, त्रिभुज इतना और इतना में। तो कोण सी ए पी बराबर सी बी क्यू बराबर हो गया। फिर पी ए पी बराबर बी क्यू भी बराबर हो गया। फिर कोण सी पी ए बराबर कोण सी क्यू बी भी हो गया। तो ये त्रिभुज क्या हो गए, ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, एंगल साइड एंगल से। और यही चीज क्या हो गया, प्रूफ दैट हो गया, यही चीज प्रूफ दैट हो गया। ठीक है, तो 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो गो त्रिभुज दिया, 14 में दो गो त्रिभुज दिया, ए बी सी। उसके बाद इधर दिया है आर पी क्यू, ये है 3.8, ये है 6 सेंटीमीटर, 3√3 है, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 6√3, ये 7.6 और ये हो गया 12। ठीक है, उसके बाद इसमें भी क्या करना, कोण P का मान ज्ञात करने कह रहा है। ये रहा कोण P बराबर y। देखिए पहले हमें जो दे ले वो लिख दीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या नजर आ रहा, ए बी सी में क्या क्या नजर आ रहा, कोण ए बराबर 80 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर, सी का मान नहीं दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं। तो सी नहीं दे ले, बाकी भुजा तो दे ले है ना, बाकी भुजा तो दे ले। देखिए भुजा क्या क्या दे रहे हैं, ए बी बराबर 3.8 कॉमा ए सी बराबर 3.3 और बी सी बराबर 6 दे रहे हैं। फिर इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में चलिए, तो पी क्यू आर में क्या क्या दे रहे हैं, तो कोण नहीं दिया हुआ, सिर्फ भुजा दिया हुआ। तो पी क्यू बराबर 12 कॉमा क्यू आर बराबर 7.6 कॉमा आर पी बराबर 6√3। ठीक है, अब इसमें हम देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज पी क्यू आर में चलिए, क्योंकि त्रिभुज को जब हम समरूप कर देंगे ना, तो समरूप कर देने के बाद इसके संगत कोण भी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा। तो समरूप करने के लिए पहले देखिए इसमें मान मिलाइए। जैसे हम ए बी बटा, अगर ए बी बटा 3.8 न है, ए बी बटा अगर आर क्यू लेते हैं, तो ए बी का मान कितना हो गया 3.8, आर क्यू का मान 7.6, तो ये दुगना, तो 1/2 हो गया। उसी प्रकार हम बी सी बटा पी क्यू लेते हैं, तो 6/12 हो गया, अर्थात 1/2 हो गया। उसी प्रकार ए सी हम लेते हैं, तो ए सी बराबर आर पी हो गया। तो आर पी, ए सी का मान 3√3 और आर पी का मान 6√3, ये भी 1/2 हो गया, 1/, तो देखिए जब इसके सभी अर्थात ए बी बटा आर क्यू बराबर बी सी बटा पी क्यू और बराबर ए सी बटा आर पी, तो जब इसके हम सब क्या लिखेंगे, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से,
देखिए थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज। कौन त्रिभुज? यहाँ देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज। ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब इसमें दिमाग यही चीज लगाना कि घूमना कैसे है। जैसे यहाँ ए से आए बी तक तो 3.8 में पहले लिए हैं, और उसके बाद सी में पहुंचे तो 12, तो यहाँ त्रिभुज आर क्यू पी हो जाएगा, आर क्यू पी समरूप हो जाएगा। कैसे? कैसे? तो ये थेल्स के विलोम से हो गया। अब यहाँ देखिए लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की संगत कोण, संगत कोण आपस में क्या होता है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब एक बात बताइए, बराबर होते हैं तो अब यहाँ देखिए कि कोण ए है, जो पहले कोण ए, जो कोण ए है वो कोण आर के बराबर होगा, और कोण बी है, कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी है जो कोण पी के बराबर होगा। ठीक है। अब इसमें पी पूछा तो सी हमको नहीं पता, तो पहले इसमें इस त्रिभुज में चल दीजिए, इस त्रिभुज में चल दीजिए, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोण से मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसमें कोण ए का मान क्या डिग्री दे रहे, 80 डिग्री। कोण बी कितना दे रहे, 60 दे रहे। सी हमको नहीं पता, बराबर 180। यहाँ देखिए 8 से 14 140 डिग्री, अब प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी बराबर 180 डिग्री या माइनस 140 डिग्री। कोण सी का मान क्या डिग्री हो गया, 40 डिग्री। कोण सी का मान कितना हो गया, 40। अब बताइए कोण सी बराबर कोण पी होता, कोण सी बराबर कोण पी होता तो पी के मान भी कितना आ गया, तो कोण पी बराबर भी क्या डिग्री आ गया, 40 डिग्री। और यही हमारा मान पूछ रहा था, यही हमारा क्या पूछ रहा था, मान पूछ रहा था। तो 14 भी हम क्या किए, कंप्लीट किए। ठीक है, 14 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 15 नंबर की ओर। आइए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 क्या कह रहा, ए बी सी त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू बिंदु है। यहाँ हम एक फिगर बना लेते हैं, जिसको बना लिए ए बी सी, इसके ऊपर एक भुजा, इधर पी हो गया और इधर क्यू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एपी बराबर दिया है 12, एपी बराबर 2, एपी बराबर 2, पीबी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यूसी बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यहाँ बीसी बराबर दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख देंगे, दिया है, दिया है, दिया है ए बी सी एक, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके, जिसके ए बी तथा ए सी भुजा पर पी कॉमा क्यू दो बिंदु है, दो बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु हो गया। तथा, तथा दे ले कौन सी, एपी बराबर 2 और बीपी बराबर 4 और ए क्यू बराबर 3 और क्यूसी बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार दिया है। सिद्ध क्या करना, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि बीसी बराबर 3PQ, बीसी बराबर 3PQ, यही ना सिद्ध करना है। यहाँ देखिए पहले हम चल लेंगे, पहले हम चलेंगे किस में, पहले इसको हम त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में चलिए। जैसे इसको देखिए, जब हम यहाँ से हल करना शुरू किए, तो हल करना शुरू किए तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज समरूप है या नहीं, इसकी भुजा संगत है या नहीं है। देखिए इसकी भुजा संगत है या नहीं है, इसके लिए हमें चेक करना होगा पहले। तो यहाँ 2 और 6, 2 6 तो 1/3। देखिए इसमें चलिए त्रिभुज एगो छोटका में ए पी क्यू तथा, तथा त्रिभुज ए बी सी में चलना के प्रयास कीजिए, चलने का प्रयास कीजिए। तो बताइए ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज, तो ये छोटका त्रिभुज की संगत भुजा ए पी और ये बड़का त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार उधर पहले देखिए कि इसका मान पहले निकाल लीजिए, ऐसा कीजिए। तो यहाँ एपी का मान 2 है, ए बी का मान ए से लेके बी तक, तो 2 + 4 हम लिख सकते हैं, 2 + 4 तो 2/6, अर्थात इसका मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। उसी प्रकार उस तरफ चलिए, ए क्यू,
ए क्यू और ए सी, तो ए क्यू का मान 3 हो गया और ए सी का मान 3 + 6 हो गया, 3 + 6 हो गया, तो 3 और 9 हो गया, तो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। अब इसमें देखिए कि इसके जब संगत भुजा समानुपाती है, संगत भुजा समानुपाती है, तो थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से चलेंगे, और थेल्स के विलोम से ये त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा समानुपाती होता है, तो संगत भुजा मतलब छोटका त्रिभुज के ई भुजा अब बड़का त्रिभुज के ए बी भुजा अब बराबर छोटका त्रिभुज के ए क्यू भुजा अब बड़का त्रिभुज के ए सी भुजा, छोटका त्रिभुज के पी क्यू भुजा और बड़का त्रिभुज के बी सी भुजा आपस में क्या हो गया, समानुपाती हो गया। एपी का मान 2, ए बी का मान यहां से यहां तक 6 हो गया, 6, ए क्यू का मान 3 और यहां से यहां तक 9, अब पी क्यू अब बटा बी सी नहीं पता, तो 1/3 बराबर पी क्यू बटा बी सी, एगो से इसको बराबर कर दो, तो ये क्या हो गया, 1/3 बराबर पी क्यू बटा में बी सी, बी सी यानी गुना में 1 गुना बी सी, तिरछा तिरछी गुना कर दो, और पी क्यू गुना 3, अर्थात बी सी बराबर 3 पी क्यू, यही शायद लाना था, प्रूफ करना था। देखो बी सी बराबर 3 पी क्यू, और यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ दैट हो गया, प्रूफ दैट हो गया। ठीक है, तो 15 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं 16 पे, ये सही है ना, सही है ना, 16 पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्या कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी उसी प्रकार, ठीक है, हम ये कौन सा बनाए, अच्छा 15 न बनाए अभी, अभी आते हैं 16 नंबर। ये क्या कह रहा है, ए बी सी है, ए बी सी है, इसी पर पी और क्यू दो बिंदु है, यहाँ ये पी हो गया, यहाँ ये क्यू दो बिंदु हो गया, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए पी बराबर 2, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिद्ध करें कि बी सी बराबर 4 पी क्यू, बी सी बराबर 4 पी क्यू। 16 में दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी और क्या दिया है, जिसकी भुजा ए बी तथा ए सी पर पी कॉमा क्यू दो बिंदु है। ठीक है, ए बी बराबर 2 हो गया, पी बी बराबर 6 हो गया, ए क्यू बराबर 3 हो गया और क्यू सी बराबर 9 हो गया। सिद्ध क्या करना, सिद्ध करें कि बी सी बराबर 4 पी क्यू, बी सी बराबर 4 पी क्यू। यहां से हम इसको हल करना शुरू किए, और त्रिभुज पी ए क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। यहां देखिए, हम ऊपर वाले त्रिभुज छोटका त्रिभुज के ए पी और बड़का त्रिभुज का ए बी ले लेते हैं, तो ए पी का मान 2 हो गया, और ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, तो 2 ए पी के मान 2 और ये 6, तो 1/6 2 8, अर्थात 1/4 हो गया। उसी प्रकार उधर लेते हैं ए क्यू, अब बटा और उसका बड़का का ए सी लेते हैं, तो ए क्यू का मान 3 हो गया, और ए सी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू सी, 3, ए क्यू का मान 3 + 9, 3 और 9 3 12, तो 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ की जब ए पी बटा ए बी अब बराबर ए क्यू बटा ए सी आ गया, क्योंकि 1/4 आ गया, तो थेल्स के विलोम से ये त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, अब जब समरूप है तो इसकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, और संगत भुजा में आएगा कौन कौन, ए पी बटा
ए बी अब बराबर ए क्यू बटा ए सी अब बराबर पी क्यू बटा बी सी। जब हम यहाँ मान रखेंगे तो ए पी बटा पी बी का मान हम लाए हैं 1/4 और इसका भी मान 1/4 अब बराबर इसका मान हमको नहीं पता, तब पी क्यू बटा बी सी। इसमें ए को 1/4 और पी क्यू बटा बी सी ले लीजिए, इधर ये गुना कर दिए, तिरछा तिरछी गुना हो गया, 4 गुना पी क्यू, तो ये बी सी बराबर 4 PQ और यही लाना है, यही लाना है प्रूफ। देखिए तो बी सी बराबर 4 PQ आ गया, तो यही हो गया क्या, प्रूव दैट, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए 16 भी कंप्लीट हो गए। आइए 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा, दिए गए चित्र में एक समकोण त्रिभुज है जो कि कोण सी और इधर बनाया गया, इधर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, यहां बनाया गया है, तो ये हो गया क्या, ए बी सी, ये डी, ये ई, यहाँ पे ई 90 डिग्री, यहाँ भी ई 90 डिग्री, ई हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ई हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब ये 17 नंबर है, तो कोण सी बराबर समकोण देले है तो 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई और ए ई एवं डी ई की लंबाई ज्ञात करें। साथ में और क्या दिया हुआ, ए ई बराबर भाट और कॉमा डी ई बराबर भाट। यहां से चलिए, कहाँ है ए बी सी, कहाँ है ए बी सी, ए बी सी, ई त्रिभुज, उसके बाद ए डी ई, ए डी ई त्रिभुज, ठीक है, तो वही दो त्रिभुज को समरूप करना तो आराम से हो जाएगा। पहले हम यहाँ प्रमाण कर लेते हैं और प्रमाण करके हल करना शुरू किए। ए बी सी तथा त्रिभुज पहले सीधे कर देते हैं ए डी ई में, ए डी ई में, यहाँ देखिए। उसके बाद चलिए कि ए बी सी में कोण सी और कोण ई बराबर 90 डिग्री हो गया। उसके बाद कोण ए बराबर कोण ए, ये हो गया उभयनिष्ठ, दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया। और जैसे ही तो दो कोण बराबर, तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज क्या हो गया, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। जब त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है, जब समरूप हो गए तो इसके संगत भुजाएं भी समानुपाती हो गए, तो इसमें ए बी सी और ए ई डी समरूप होगा, क्योंकि 90 डिग्री ई पर है, तो इसीलिए इसको ए बी सी न किए हैं, तो ए बी और सी किए हैं, तो ए डी ई करेंगे, ई करेंगे, क्योंकि सी पर 90 डिग्री है तो इसको भी दूर लिखे हैं और ई को भी दूर लिखे हैं, ठीक है। और ये एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए तो इसके संगत भुजाएं समानुपाती होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो कौन किसके समानुपाती होंगे, जो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण है, 90 डिग्री के सामने ए बी सी बड़का है ना, ए बी सी, तो 90 डिग्री के सामने हो गया ए बी, और छोटा में 90 डिग्री के सामने हो गया ए डी, ई बराबर हो गया, तो ए बी और ए डी हो गया, तो ए बी और ए डी हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम सब अबरी लंब को ले लीजिए। तो लंब को अगर इसमें लेते हैं तो ए सी लेते हैं, और इधर क्या लेंगे, तो ए सी लिए, तो इधर लंब में कौन है, डी ई है, लंब में डी ई है, तो ए बी ले लिए, ए सी ले लिए, ए बी ले लिए, ए सी ले लिए, तब बी सी, तो इसका आधार अगर बी सी है, इसका आधार बी सी है, बी सी है, तो उसका आधार क्या हो गया, ए ई आधार हो गया। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होगा। ए बी का मान हमको कितना दिया हुआ, ए बी का मान नहीं पता, ठीक है। ए डी का मान हमको 3 दिया हुआ है। ए सी का मान, ए सी, ए से लेके 3 दू कितना हो जाएगा, उधर का 3 दू 5 हो जाएगा। डीई, डीई का मान हमको नहीं पता, और बराबर बीसी का मान 12 दिया है, और एई का मान
BC और AE का मान हमको नहीं पता। अब इसमें देखिए, अब इसमें पूछा क्या है, AE पूछा है और DE पूछा है। तो एजा तो हमारा नजर आ रहा है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों नजर आ रहे हैं, AE और DE, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, अगर इसको हम गुना करेंगे ये दोनों को, तिरछा तिरछी, तो इधर चला जाएगा। अगर इसको इससे कर दे, अच्छा AE, एक मान E वाला ज्ञात करना है, यही ना, और DE कहाँ गया, AE, और ये मान DE ज्ञात करना। अच्छा, दोनों उसी त्रिभुज में ज्ञात करना, दोनों उसी त्रिभुज में ज्ञात करना। तो ऐसा देखिए, ई त्रिभुज में ई हो गया कितना, 5, आई है 12, तो पाइथागोरस परिमेय से कुल्हे निकल जाएगा कितना, 13, जो कि हम पहले यहाँ निकाल देते हैं। त्रिभुज ABC में तो कर्ण स्क्वायर अर्थात AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AB बराबर अंडर रूट AC का मान 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर, 25 12 बरहिया 144 अर्थात 169, अर्थात ये हो गया 13। 13 यहाँ निकल गया किसका, AB का मान। तो इसमें हम रख सकते हैं 13/3 अब बराबर 5/DE अब बराबर 12/AE। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको एक बार इससे बराबर कर दीजिए और एक बार इससे बराबर कर दीजिए, दोनों मान आ जाएंगे। तो देखिए, पहले हम करेंगे 13/3 अब बराबर 12/AC। तो AC यानी आ गया, तो 12 गुना 3 अब बटा 13। तो AC के मान 12 तिया 36/13। AC पूछा था, AC AC के मान तो AE AE पूछा था, हाँ तो पूछा था, तो 13/36 आना चाहिए, 17 नंबर में आया है, आ ही गया है 36/13। AE बराबर आ कितना रहा, 15/13। अच्छा, कहीं तो हल्का फल्का मिस हुए होंगे, कहीं तो हल्का फल्का मिस हुए होंगे। अब ऐसे 15 कहाँ से लाएंगे, 15 का तो चांस ही नहीं। 15 DE, अच्छा एक मिनट, DE पहले निकाल लेते हैं। DE नहीं तो इसको इससे बराबर कीजिए। अच्छा एक सेकंड पूरा देख लेते हैं। 13/3 बराबर 5/DE। DE यानी हो गया, तो ये 5 गुना 3 अब बटा 13। तो DE बराबर 5 दिया 15/13। तो DE का मान मतलब दोनों उल्टा आ रहा है, चलो हमारा ही सही है। AE जो हम निकाले हैं वही आएगा, ये आंसर सही होगा, और DE ये सही होगा। ठीक है, इसमें उल्टा कर दिया, DE का मान इतना आ गया है इसका। ठीक है, और वैसे तो हम यहाँ समान समरूप में सही ही लिए हैं। एक बार इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसी का मान उल्टा पुल्टा आने से आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज इसको फिर से चेक कर लेते हैं। AB इस बड़े त्रिभुज का ही क्या हो गया, AB बड़े त्रिभुज का कर्ण हो गया। उसके बाद छोटे त्रिभुज का AD कर्ण हो गया, सही है। AC बड़े त्रिभुज का लंब हो गया, तो इसका लंब कौन हो गया, DE, सही है। और ये BC इसका आधार हो गया, और उसके आधार है AE, सही है। चलिए यही सही है, ठीक है, तो इसको इतना ही मानाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 17 भी कंप्लीट हुआ, 17 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए और चलते हैं, अब 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर दिया हुआ ना, नीचे फिगर दिया हुआ नीचे ये बड़ा है इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ क्या दिया हुआ, फिगर दिया हुआ, ये इसके इधर टकराया, ये इसके इधर टकराया। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया, ये O हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गए। दिया क्या है बाबू, AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/2। ठीक है, उसके बाद AB का मान इसमें दिया है कितना, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो DC का मान ज्ञात करें, तो DC का मान ज्ञात करें। देखिए, जैसे पहले इसमें इसको हम हल करना जब शुरू किए, तो जब AO बटा OC और BO बटा OD बराबर अगर 1/2 दिया, तो AO का मान E हो गया और OC का मान E हो गया। ठीक है, और BO का मान ये हो गया और OD का मान ये हो गया। अर्थात कहने का मतलब इसके ये त्रिभुज जो चल रहा है, ये त्रिभुज यहां से ई त्रिभुज, ठीक, और
यहां से ई त्रिभुज, क्योंकि यहां से यानी ई त्रिभुज हो गया और ई त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएगा। तो इसका जो ए बी का मान होगा वही डीसी का मान होगा, जो ए बी का मान होगा वो डीसी का मान होगा। जैसे उस त्रिभुज में हम उधर लिए तो ए बी, तो 5 हो गया वो ना। अच्छा, 1/2 है, 1/2 है, इसको भी ख्याल रखना। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट करेंगे ना, एओ बटा ओ सी, अब बराबर बराबर एओ हो गया, एओ उस त्रिभुज के, ये छोटका त्रिभुज के, ऐसा नहीं 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 नहीं, ये इसमें हम ये जो किए हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। इसको यहाँ देख लो, दूसरे पेन कलर चेंज कर देते हैं। ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चलेंगे हम तो, ई एजा एगो ई छोटका त्रिभुज में चलेंगे और एने ई त्रिभुज में चलेंगे, इधर वाला में और इधर वाला में। तो एओ बटा ओसी हो गया और बराबर ए बी बटा डी सी हो जाएगा। तो एओ बटा ओसी का मान 1/2 दे ले और ए बी का मान कितना दे ले, 5 दे ले, और डीसी का नहीं पता, तो डीसी इस तरफ और 5 गुना 2, तो डीसी का मान 5 दूना 10 हो जाएगा, डीसी का मान 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 18 नंबर हो गया। आइए 19 नंबर की ओर चलिए, 19 नंबर चलिए, 19 नंबर प्रश्न यहाँ देखें। ये छोटा, ये बड़ा, ये इधर से टकराया, ये इधर से टकराया, ए डी ओ, ये बी और ये सी। 19 नंबर कह रहा है क्या, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। यहां सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। यहां हम हल करना इसको शुरू किए। यहां देखिए जो पहले दिया है एओ बटा ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, तो ये देखिए ओ ए है जो ई त्रिभुज के हो गया, ओ ए अब बटा, अगर हम ई त्रिभुज के ले ओ ए और ई त्रिभुज के अगर लेते हैं और ई त्रिभुज के लेते हैं तो हम ई भुजा अगर एने ई भागुना में है, एने आ गया भागा में, ई ओ डी लिए तो फिर हम ई त्रिभुज के लिए और ओ बी फिर ई त्रिभुज के लेते हैं, तो यहाँ ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, अर्थात त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज। कैसे, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, तो थेल्स के विलोम से त्रिभुज ए ओ डी समरूप और त्रिभुज ए ओ डी न लिए हैं तो डी ए ओ डी, ए ओ डी तो त्रिभुज सी सी ओ बी समरूप हो गया। जब समरूप हो गए तो इसका जो कोण ए है, कोण ए है वो कोण सी के बराबर और कोण बी है जो कोण डी के बराबर और कोण ए है जो कोण ए के बराबर हो ही जाएगा। और यही दोनों हमारा क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ ये क्या हो गया, प्रूफ दैट, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद चलिए 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्न लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा हमारा, त्रिभुज दिया गया ना पी क्यू और पी आर जो है वो एक्स और पी आर के एक बिंदु पर इस प्रकार के स्थित है। यहाँ देखिए ऐसे फिगर एक बनाया गया, ऐसे फिगर एक बनाया गया, ठीक है। और यहां से ये हो गया ऐसे, ये हो गया पी, ई हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एक्स। यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में यहाँ पी क्यू है जो बराबर है पी आर के, तो पी क्यू कहाँ है, ये रहा पी क्यू और ये रहा पी आर, ये दोनों पट्टी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। पी आर पर एक बिंदु इस प्रकार है, पी आर पर एक बिंदु इस प्रकार है एक्स है, चलिए बहुत अच्छा। कि यहां दिया है क्या, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर इंटू एक्स आर, पी आर इंटू एक्स आर, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि
क्यू एक्स बराबर क्यू आर, क्यू एक्स बराबर क्यू आर। मतलब ये जो हम रेड से चला रहे हैं इसको बराबर करना है, ई और ई आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अच्छा, बड़ा त्रिभुज में तो वो दिया है, फिर यहाँ क्यू आर भी दिले है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, प्रमाण से यहां से चलते हैं, जो दिले है पी क्यू बराबर पी आर दिले है, ठीक है। उसके बाद और दिया क्या है, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर इंटू एक्स आर, ठीक है। तो ये क्यू आर नीचे हो गया, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर अगुना पी आर, पी से लेके यहां तक और एक्स आर यहां तक। तो मतलब हम क्यू आर को दो बार लिख सकते हैं, क्यू आर गुना क्यू आर बराबर पी आर गुना एक्स आर, ठीक है। अब एगो क्यू आर रहने दो और एगो पी आर को बटा में ले आओ, एगो पी आर को बटा में ले आओ और इन्हें एक्स आर अब बटा इसको क्यू आर कर दो, क्यू आर कर दो, ठीक है। अब बताओ कि क्यू आर बटा पी आर कहाँ है, तो क्यू आर ये रहा, पी आर कहाँ है, तो ये बड़ा हो गया, पी आर बड़का हो गया। एक्स आर कहाँ है, अच्छा ये क्यू आर ये नहीं है ना, नीचे है, क्यू आर ये नहीं है, नीचे है। यहाँ देखिए क्यू आर, तो ये निचल का और ई बड़ा का के बराबर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी सेकंड पढ़ो एक्स आर ई वाला छोटका और क्यू आर। अब फिर मान लो ई वाला बड़का के अगर बराबर है, मतलब कहे के मतलब कि यहाँ त्रिभुज ई एगो छोटा वाला और एगो ई बड़ा वाला समरूप है। कौन कौन त्रिभुज, तो क्यू आर और पी आर ले लिया, तो मतलब ये क्यू आर पहले और पी आर, तो क्यू आर छोटका त्रिभुज के ऊपर लिया है, तो त्रिभुज एक्स क्यू आर और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है थेल्स के विलोम से जब समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाएं भी समानुपाती होगा, ठीक है, और संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये समरूप तो हो गया। उसके बाद यहां हमें क्यू एक्स अब पी क्यू पी आर के दिया ही बराबर है, पी क्यू पी आर के बराबर है। अच्छा चलिए, वो तो बड़ा वाला त्रिभुज में है, तो क्यू एक्स है अब बराबर क्यू आर, तो क्यू आर हो गया क्यू एक्स तिरछा वाला और क्यू आर के बराबर है, हाँ तो क्यू एक्स। और कहने का मतलब जब ये समरूप हो गया ना, तो ई त्रिभुज के क्यू आर एक्स में क्यू एक्स और बराबर और ई त्रिभुज के क्यू आर आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जब त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा प्रूफ दैट हो गया। तो चलिए 20 तक ही हम सब रखेंगे और कल प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। कल प्रयास में रखा जाएगा कि ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इधर 26 में 3 प्रश्न, 27 में 1 ही है, 28 29 मतलब 3 3 6 7 8 9 10 11, वही 11 प्रश्न के आसपास में है, तो कल आराम से निपट जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में 6.3 हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए।